हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उसो IQ में। इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। और भारत में ये कार्बन मार्केट को रेगुलेटिंग करने की जिम्मेदारी सेबी को दिया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस किस संस्था के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है? किस संस्था के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण से 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदेशियों से भारतीय को वापसी के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। सूडान के संकट के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन कावेरी को चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल सेंस 2027 किस तकनीकी पर आधारित होगा? किस तकनीकी पर आधारित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। ठीक है। भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। डेटा मोबाइल ऐप से एकत्रित कर क्लाउड पर स्टोर किया जाएगा। क्लाउड पर स्टोर किया जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1992 में हुआ था। महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने के का मुख्य उद्देश्य है इसका राष्ट्रीय महिला आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण और सौर योजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हुआ है। किसानों को सस्ती बिजली और अतिरिक्त आय इसका लक्ष्य है। सोलर पंप और सोलर प्लांट को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला इंटरनेशनल रिवर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया है। गंगा नदी पर भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव पर ये केंद्र संरक्षण और शोध के लिए इसको बनाया गया है। बिहार के भागलपुर में बनाया गया है, गंगा नदी के तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का में स्कूली शिक्षा को कितने चरणों में बांटा गया है? स्कूली शिक्षा को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन अमृत सरोवर किस उद्देश्य से है? इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा जल संरक्षण से है, ऑप्शन ये होगा। हर जिलों में 75 तालाबों के निर्माण पुनरुद्धार का लक्ष्य है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको इस 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 योजना को शुरू किया गया, मिशन अमृत सरोवर योजना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है, पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना में स्थित है। एनटीपीसी द्वारा रामागुंडम में स्थापित जलाशयों पर सोलर पैनल लगाने की भूमि की बचत होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।